हैप्पी न्यू ईयर सभी बच्चे को। हैप्पी न्यू ईयर। 2 दिन के बाद हम लोग आए हैं क्लास में और आज का स्टोरी है द बॉन्ड ऑफ लव। बहुत प्यारा स्टोरी है। ये स्टोरी जब पढ़ेंगे तो आपको भी फील होने लगेगा काश मेरे पास भी रहता बियर का बच्चा। पढ़ेंगे, एक भालू का बच्चा का कहानी है। बहुत मजेदार कहानी है, बहुत मस्त कहानी है। यद्यपि लंबा चौड़ा है, 3 क्लास लगभग चलेगा। आज 1 क्लास लेंगे, 2 क्लास कोशिश करूंगा 3 क्लास में खत्म करने का। तो सबसे पहले थोड़ा सा वर्ड लाया हूं, इसको 1-2 बार पढ़ा दूं। द बॉन्ड ऑफ लव, प्यार का बंधन। द बॉन्ड ऑफ लव, प्यार का बंधन। कौन लिखा है? केनिथ, याद रखो, केनिथ एंडरसन। कौन लिखा है? केनिथ एंडरसन। KENEETH, केनिथ एंडरसन। केनिथ एंडरसन। हाँ, इसमें ब्रूनो नाम का एक बियर है, उसका ये क्रिश्चियन किया जाता है। क्रिश्चियन मीन्स नाम रखना। क्रिश्चियन का अर्थ वैसे वर्ड मिला होगा, याद को CHRISTN, क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का अर्थ होता है नामकरण करना। उसका नामकरण किया गया था ब्रूनो। बियर का नाम क्या रख दिया था? ब्रूनो। भालू का बच्चा का नाम था ब्रूनो। स्टोरी में मिलेगा, मस्त कहानी है। स्लोथ बियर, स्लोथ बियर का अर्थ होता है आलसी भालू। क्या होता है? आलसी भालू। लेजी टाइप का भालू जो रहता है उसको बोलते हैं स्लोथ बियर। हाँ, रेस्क्यूड, रेस्क्यू का अर्थ होता है रेस्क्यू टीम, रक्षा दल होता है। रेस्क्यू मीन्स रक्षा करना, बचाना। रेस्क्यू, रक्षा करना, बचाना। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब देखिए, फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है? जंगल, वन। रेन मीन्स वर्षा, वन हुआ। और द ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल कहते हैं प्रदेश को। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वन वाला प्रदेश। किसको कहते हैं? मैसूर को, कर्नाटक को। इस सबको क्या कहते हैं? इस सबको कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्षेत्र। क्या बोलते हैं? कुछ पूर्वी भारत में भी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन वाले प्रदेश। ऐसे ये स्टोरी मैसूर का है, ठीक ना? मैसूर शहर का है, कर्नाटक में है। कर्नाटक और मैसूर वही है। कर्नाटक तो पूरा स्टेट ना भाजी, वहां मैसूर एक शहर है। सक अप, चूसना। नोक लगा करके चूसता नहीं है, पानी या कोई भी चीज, जूस वगैरह चूसता है जो। सक अप, चूसना। टर्माइट्स, टर्माइट्स कहते हैं दीमक को। किसको बोलते हैं? दीमक। बोलो दीमक क्या है? तो लकड़ी वगैरह सड़ जाता है तो उसमें जब फाड़ेगा देखना बड़ा बड़ा कीड़ा, सॉफ्ट सॉफ्ट कीड़ा निकलता है ना, उसको दीमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टर्माइट्स। क्या बोलते हैं? टर्माइट्स। हाँ। शुगर कैन, मिस केतारी, ईख जिसको कहते हैं, ईख या केतारी, ईख, ठीक ना? केतारी। गन्ना, गन्ना इसी को बोलते हैं, गन्ना। शुगर कैन, शुगर कैन। मैसूर, मैसूर शहर है, ठीक ना, कर्नाटक में है। PANT, पेंट। पेंट मीन्स हाफना, पेंट मीन्स हाफना। इसको पेंट बोलते हैं। PANT, पेंट। पेंट मीन्स हाफना। एलिवेशन, एलिवेशन मीन्स हाइट। एलिवेशन मीन्स ऊंचाई। एलिवेशन, ऊंचाई। मज्जल्स, मज्जल्स। नोज, मज्जल, वो बियर का नोज को बोलते हैं मज्जल, ठीक ना? MUZZLE, मज्जल। नोज, नोज। वांटोनली, अकारण। वांटोनली, अकारण। बिना कारण के जैसे पीछे से थप्पड़ दे देगा आपको, बोलेगा क्या क्या रे, क्यों मारा अकारण ना, विदाउट रीजन। वांटोनली, अकारण। प्रॉम्प्टली, इमीडिएटली। प्रॉम्प्टली किसको कहते हैं? इमीडिएटली, तुरंत, तत्क्षण। ऑन द स्पॉट, उसी क्षण। ऑन द स्पॉट, उसी क्षण। प्रोस्ट्रेट, हाँ, प्रोस्ट्रेट। मुंह माथे तरफ से कुछ सरक कर गिर जाए उसको प्रोस्ट्रेट बोलते हैं। मुंह के बल से गिरना ना, प्रोस्ट्रेट। ग्रैब, पकड़ना। कुत्ता बच्चा को आप लोग पकड़े हैं? कुत्ता बच्चा को पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं?
उसका खाल पकड़ के, चमड़ा वाला ये भाग पकड़ते हैं ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रब। क्या बोलते हैं? SCRUP, स्क्रब। ग्रैब मीन्स पकड़ना, स्क्रब को ग्रैब करके पकड़ते हैं ना। स्क्रब समझ में आया? हुक्ड क्लॉज, खूंखार सब जानवर का हाथ को क्लॉज बोलते हैं। और हुक मन मुड़ा हुआ, हुक ऐसे भी खरीदने जाते हैं तो हुक किसको कहते हैं? मुड़ा हुआ छड़ को हुक बोलते हैं ना, बोलते हैं। वही हुक क्लॉज या इसका मुड़ा हुआ पंजा है, ठीक ना, ऐसे ऐसे करके पंजा है। हुक्ड क्लॉज, मुड़ा हुआ पंजा। क्रिश्चियन, नामकरण करना, मतलब नाम रखना। कोई नया नया जन्म लिया है बच्चा, उसका कोई नाम नहीं है, उसको क्रिश्चियन किया जाता है, मतलब नाम रखा जाता है। क्रिश्चियन मीन्स पोरीज, पोरीज दलिया को बोलते हैं। दलिया क्या है? दलिया है आपका, क्या कहते हैं, बहुत प्रकार का अनाज मिलाकर के खिचड़ी बनाया जाता है, ठीक ना। चना, मसूर, मूंग, कुर्थी, कलाई, दूध, चीनी सब मिला के खीर बना दो, पूरा सिजा दो, उसको बोलते हैं पोरीज। क्या बोलते हैं? वो खाने में मजा लगता है, पेट पूरा क्लीन कर देगा। PORRIDGE, पोरीज, दलिया। हाँ। कॉन्डिमेंट्स, स्पाइसेस, मसाले। मसाला का सिनोनिम मिल गया, कॉन्डिमेंट्स। कॉन्डिमेंट्स, मसाले, कॉन्डिमेंट्स। रेलिश, टेस्टिली, स्वाद से। रेलिज, स्वाद से। हाँ। अलास्टियन डॉग, ये डॉग का प्रजाति है। अलास्टियन डॉग क्या है? डॉग का, जैसे जर्सी गाय होता है ना, बागर बकरी, उसी प्रकार होता है अलास्टियन डॉग। अलास्टियन डॉग। टेनांट्स, किराया पर जो लोग रहते हैं उसको टेनांट्स बोलते हैं। किराएदार, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? किराएदार। टेनांट्स, किराएदार। बिफेल, बिफेल मीन्स होना। ऐसे देखिए, बी मीन्स होना होता है ना, समझिए फेल फालतू का लगा दिया है, ठीक ना। बी फेल, होना। बी फेल, होना। टेम, पेट, पालतू, ये सिनोनिम है। टेम मीन्स पालतू। टेम एनिमल कहेंगे पालतू जानवर, पेट एनिमल पालतू जानवर। समझ में आया? जिसको पालते हैं हम लोग। डॉग क्या है? डॉग इज अ पेट एनिमल, डॉग इज अ टेम एनिमल ना, एनिमल है लेकिन उसको हम पालते हैं। स्टम्प्स, STUMPS, स्टम्प्स कहते हैं लेग को। किसको बोलते हैं? हाँ, एनिमल का लेग को बोलते हैं STUMPS, स्टम्प्स। स्टम्प्स मीन्स लेग। वेटरिनरी, वेटरिनरी डॉक्टर खूब सुनते हो। वेटरिनरी डॉक्टर के पास ले जाओ गाय को। मवेशी का जो डॉक्टर होता है ना, कुत्ता होता है भी इंजेक्शन देता है, गोद में कुछ हो जाता है तो, या कोई भी तरह का मवेशी का जो डॉक्टर को वेटरिनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेटरिनरी डॉक्टर। उसी को शॉर्ट में यहाँ वेट से यूज किया होगा स्टोरी में। आते हैं स्टोरी पर, चलिए आते हैं स्टोरी में। देखिए, द बॉन्ड ऑफ लव है ना। द बॉन्ड ऑफ लव कौन लिखा है? कैनी एंडरसन ने। चलिए, कहता है कैन देयर बी लव। हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है तो हम लोग अर्थ कैसे लेते हैं? क्या कहते हैं ना लेता है। कोई भी हेल्पिंग वर्ड हो या मॉडल वर्ब हो तो उससे शुरू होगा तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्या। देखिए, बिफोर यू रीड ही कितना बड़ा लंबा चौड़ा दे दिया है। कहानी बहुत लंबा चौड़ा है, परेशान नहीं होना है। 3 दिन में कोशिश करूंगा खींचने का। कैन देयर बी लव, क्या लव हो सकता है? बी मीन्स क्या लव हो सकता है किसके बीच? एंड फ्रेंडशिप, और दोस्ती भी हो सकता है बिटवीन ह्यूमन बीइंग, मानव जाति। ह्यूमन बीइंग मीन्स मानव जाति। एंड वाइल्ड एनिमल, और जंगली जानवर, तथा वाइल्ड एनिमल हो और ह्यूमन बीइंग हो, मानव हो, कि उसके बीच फ्रेंडशिप, लव हो सकता है। तो हो सकता है। लेट्स रीड अ फैसिनेटिंग अकाउंट। अकाउंट मीन्स होता है प्रसंग। अकाउंट मीन्स प्रसंग, नहीं कहता है प्रसंग, उद्धरण, उद्धरण नहीं कहता है। इस निम्नलिखित उद्धरण को पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। उद्धरण में तो जो काट के छोड़ा सा दिया है ना, कहता है लेट्स रीड, आओ पढ़ें। क्या पढ़ें? अ फैसिनेटिंग अकाउंट, एक आकर्षक उद्धरण या कहानी। अकाउंट में से यहाँ स्टोरी कर दीजिए, STORY स्टोरी। कहता है एक आकर्षक कहानी को पढ़े। मैं पहले ही बताया बहुत मजेदार कहानी है।
किसका? तो ऑफ एन ऑर्फेंड स्लॉथ बियर। कैसा? ऑर्फेंड स्लॉथ बियर, वो ऑर्फेंड हो गया। ऑर्फेंड मीन्स अनाथ। ऑर्फेंड मीन्स माँ मर गया, बाप मर गया, ऑर्फेंड। ऑर्फेंड में भी वो स्लॉथ बियर है, मतलब कि आलसी भालू के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए वो ऑर्फेन है, बड़ा राज वाला कहानी लग रहा है ना, लगता है कि वो ऑर्फेन भी होगा। उसके बाद वो पूरा स्लॉथ है, आलसी है, सो कैसा है? दैट वाज रेस्क्यूज्ड, जिसको बचाया जाता है। रेस्क्यू मींस किसके द्वारा? बाय ऑथर। ऑथर खुद बजाते हैं। ऑथर कौन था? कौन? तो बोलो। केनिथ एंडरसन। केनिथ एंडरसन। क्या था? तो वो केनिथ एंडरसन इसको खुद कानते हुए बियर को बचाता है। केनिथ एंडरसन ना, वो कानते हुए रोते हुए बियर जो था उसको क्या करते हैं? बचाते हैं। केनिथ एंडरसन ने रेस्क्यू कर देता है, उसका सुरक्षा करता है। कौन? ऑथर। ऑथर किसको बोलते हैं? राइटर को। ऑथर किसको बोलते हैं? कहते हैं स्लॉथ बियर्स inhabit forested areas including the tropical rainforests of India and grasslands at lower elevations. Sloth bears inhabit, कहता है वो आलसी भालू रहते हैं। इनहेबिट मीन्स निवास करना, रहना। इनहेबिट मीन्स निवास करना। स्लॉथ बियर रहते हैं। कहां रहते हैं? फॉरेस्टेड एरिया, जंगली क्षेत्र में। फॉरेस्टेड एरिया मीन्स जंगली क्षेत्र में। इंक्लूडिंग, जिसमें कि शामिल है, वो फॉरेस्टेड एरिया में क्या शामिल है? तो द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, भारत का वर्षा वन वाला प्रदेश, क्षेत्र। एरिया ट्रॉपिकल एक ही चीज बात है ना। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन वाला प्रदेश ऑफ इंडिया, इंडिया का। ये स्लॉथ बियर कहां रह रहा है? कहां इनहेबिट कर रहा है? तो फॉरेस्टेड एरिया। पहले बताया फॉरेस्टेड एरिया, जंगली क्षेत्र। उसमें भी कैसा जंगली क्षेत्र? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन वाला प्रदेश में। समझ में आया? भारत का कह रहा है ऑफ इंडिया, इंडिया का रेन फॉरेस्ट में रहता है, ट्रॉपिकल मतलब वर्षा वन वाला प्रदेश में। कहता एंड और ग्रासलैंड्स एट लोअर एलिवेशंस, कहता लो ऊंचाई में भी वो ग्रासलैंड करते हैं, ये नहीं रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। स्लॉथ बियर्स हैव वेरी सैगी हेयर, घुंघरेला घुंघरेला जो हेयर रहता है ना, उसको बोलते हैं सैगी। क्या बोलते हैं? SHAGGY, सैगी। कहता है कि ये जो स्लॉथ बियर्स है उसको है क्या है? वेरी सैगी हेयर, बहुत घुंघरेला घुंघरेला बाल है, झबरा मतलब घना बाल। आगे बढ़े। एंड लॉन्ग मजल्स, और उसका लंबा जैसा क्या है? मजल्स है, नाक है। यहां पूरा मुंह को पोजीशन को बोल रहे हैं मज्जल। उसका मज्जल कैसा है? लॉन्ग। अब यह देखिए है मज्जल लॉन्ग, यह देखिए हेयर सब कैसा? सैगी है, पूरा घना घना बाल। आगे बढ़े। यूजिंग देयर क्लॉज, और अपने ये क्लॉज, इस पोजीशन को बोलते हैं क्लॉज। कोई दिक्कत? हाँ, क्लॉज, अपने क्लॉज का उपयोग करता है टू डी, खोदने के लिए। कभी कभी खोद देता है मिट्टी को ना। और दे कैन देन यूज देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब, कहता है तब अपने लिप को वो ट्यूब की तरह बना देता है। उसका ये लचीलापन रहता है, जगह ऐसे ऐसे करेगा पूरा लोल बन जाएगा ट्यूब की तरह। मुंह कैसा बन जाएगा? ट्यूब की। देख खोद देता है ना। देयर क्लोज टू डिग, डिग खोदने के लिए अपना क्लोज का उपयोग करता है। दे कैन देन यूज, तब वे उपयोग करते हैं देयर लिप्स, अपने ठोर सबका। द लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब, एक ट्यूब बनाने का, या ट्यूब बनाकर अपने लिप्स का उपयोग करता है। समझ में आया? मैंने ठोर को ऐसे ऐसे करके गोल कर देता है तो ट्यूब बन जाता है। देयर लिप्स टू फॉर्म ए ट्यूब, अपना होठ को एक ट्यूब की तरह बनाकर वो उपयोग करते हैं। विच कैन गो डीप, जो कि वो डीप तक चला जाए। वो ट्यूब की तरह अपना लिप को क्यों बनाता है?
अंदर डीप तक चल जाए। पहले डिग करता है ना, कहता है आपने क्लाउड से क्या किया, यानी क्या क्लाउड से क्या किया, क्लाउड से डिगिंग किया यानी खोद दिया। क्लाउड से क्या किया, हाँ खोद दिया। देयर क्लाउड से डिग किया, और उसके बाद कहता है दे कैन देन यूज, उसके बाद देन तब यूज उपयोग कर सकते हैं। देयर लिप्स टू फॉर्म ए ट्यूब, अपने ठोर का एक ट्यूब के रूप में उपयोग करता है, ट्यूब बनाकर। विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, ताकि वो अंदर तक ग्राउंड में चल जाए। ट्यूब ऐसे बनाता है और मिट्टी में उसको एकदम पूरा घुसा देता है, और क्या करता है, और इनटू हार्ड टू रीच एरियाज, उस एरियाज में जहां पहुंचना कठिन होता है वहां इसका उपयोग कर लेता है। ऐसे करके ट्यूब जैसा बना लेता है और उसको घुसा देता है जहां नहीं पहुंच पाता मुंह डायरेक्ट ना। लाइक डेड ट्रीज, जैसे कि डेड ट्रीज मैंने मरा हुआ लकड़ी, सड़ा हुआ लकड़ी में उसको लोल बना करके उसमें घुसा देता है फाड़ फाड़ के। क्यों, फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए। उसका फूड कहां है, डेड ट्रीज में, मरे हुए लकड़ियों में। वो अपना लिप्स का ट्यूब बना करके क्लाउड से मिट्टी को डिगिंग करके खोद के अपना लिप्स का ट्यूब बना के उसमें घुसा देता है, और कभी कभी डेड ट्री मरे हुए लकड़ियों में भी घुसा देता है। और क्या करता है, अपना फूड को करता है। इसका मतलब उसका फूड कुछ विशेष है। क्या है फूड, कहता है देयर मेन फूड, उसका जो मेन फूड है इज टर्माइट्स, वो दीमक है, कीड़ा है, जो लकड़ी में सड़े हुए लकड़ी में होता है, मिट्टी में हो जाता है ना। यू कैन हियर, तब आप सुन सकते हैं, देम उनके, सक अप चूसने की आवाज को, देयर फूड अपना फूड ना। कैन हियर देन सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे, बहुत फीट दूर से, सेवरल मीन्स मेनी, हाँ कहता है मेनी फीट दूर से, अबे मीन्स दूर, बहुत फुट दूर से ही आप उसका फूड जब वो चूसता है तो वो आवाज सुन सकते हैं। यू कैन हियर, आप सुन सकते हैं, देम उनके आवाजों को, किस चीज का आवाज, तो सकअप चूसने का, देयर फूड अपना भोजन चूसने का आवाज सुन सकते हैं। कहां से, फ्रॉम सेवरल फीट अवे, बहुत फीट दूर से। मैंने जब वो चूसता है ना लकड़ी में सूर को घुसा के तो आवाज करता है जोर से, और वो जो दूर से सुनाई पड़ जाएगा। समझ में आया, आगे बढ़े। अब आते हैं स्टोरी। कहता आई विल बिगिन विथ ब्रूनो, मैं ब्रूनो के साथ शुरू करूंगा। किसके साथ शुरू करूंगा, मैं बताया था ब्रूनो क्या है, स्लोथ बियर का बच्चा को ब्रूनो कहा गया। कैसे कहा गया, स्टोरी में मिलेगा। कहता माई वाइफ्स पेट, मेरी पत्नी का वो पेट थी। पत्नी पेट था क्या मतलब, हाँ पत्नी का ये वाला पेट नहीं समझना, पत्नी का पेट था मींस पालतू जानवर था ना, स्लोथ बियर, और वो स्लोथ बियर था। आई गॉट हिम, मैंने उसे पाया था, आई गॉट हिम, मैंने उसे पाया था, फॉर हर बाय एक्सीडेंस, उससे संजोग से, उसके लिए संजोग से। आई गॉट हिम फॉर हर, मैंने उसके लिए लाया था या पाया था, यहां का ये बाय एक्सीडेंट संजोग से। मैंने उसका दूल्हा कह रहा है, राइटर कह रहा है, कौन, केनिथ एंडरसन कह रहे हैं कि मैंने उसके लिए संजोग से स्लॉथ बियर को पाया था। मेरी वाइफ का वो पेट एनिमल बन गया था, पालतू जानवर बन गया था ना। 2 years एगो, एगो मीन्स पहले, वी वर पासिंग, हम लोग गुजर रहे थे, अकेला नहीं था, हम लोग लिखा है, वी वर पासिंग, हम लोग थ्रू द शुगर कैन फील्ड्स, केतारी के खेत से, गन्ने के खेत से, मैंने पूरा चारों तरफ गन्ना का खेती होगा, उसी के बीच ये लोग, कहां, नियर मैसूर, मैसूर के समीप। पीपल वेयर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पीक्स, किस चीज से, तो फ्रॉम द फील्ड्स, बाय शूटिंग एट देम, शूटिंग किसको कहते हैं, गोली मारना को, किसको बोलते हैं, गोली मारना। कहते हैं उस पर शूटिंग कर करके उसको क्या कर रहा था, भगा रहा था अपने खेत से। देखो यहां से, पीपल वर ड्राइविंग अवे मींस भगाना, भगा रहा था वाइल्ड पिग्स को, जंगली सुअर को। पिग्स में जान रहा है, कैसे, कहां से, खेत से, फ्रॉम द फील्ड्स, खेतों से,
खेतों से भगा रहा था। कैसे? बाय शूटिंग, गोली चला चला कर, एट देम, उनके ऊपर। देम यहाँ क्या है? पिक्स है, वाइल्ड पिक्स। समझ गए यहाँ? हाँ सर। कहते सम वर शॉट, कुछ को गोली लग जाता था, एंड सम एस्केप्ड, और कुछ भाग जाता था। एस्केप मींस भाग जाना। सम क्या हो जाता है? शॉट, कुछ को गोली लग जाता है, और कुछ एस्केप्ड हो जाता है, भाग जाता है। सही बात है। अब वाइल्ड पिग है तो क्या वो इसको गोली मरवाने के लिए नहीं है ना, मारो बाबूजी मैं गोली खाऊंगा। जब भी गोली चलाता अगर मुर्गी फटफट भाग गया ना, तो कुछ भाग गया, कुछ मरा गया। वी थॉट, हमने सोचा, दैट की एवरीथिंग वाज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बियर केम आउट पेंटिंग इन द हॉट सन। कहता है मैंने सोचा, कौन ये कह रहा है? वी थॉट, हम लोगों ने सोचा, दैट की एवरीथिंग वाज ओवर, हर एक चीज अब ठीक ठाक हो गया। पिग कुछ भाग गया, कुछ पिग मर गया, अब यहाँ कुछ नहीं है। तब कहता है तभी सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बियर, काले रंग का आलसी भालू, स्लॉथ बियर, केम आउट, बाहर निकल गया, पेंटिंग, हाफते हुए, इन द हॉट सन, कड़ी धूप में। हाँ, हॉट सन, कड़ी धूप, कड़ी धूप में हाफते हुए क्या निकल गया? क्या चीज? ब्लैक स्लॉथ बियर। तब क्या होता है? नो, अब आई विल नॉट शूट, मैं नहीं गोली चलाऊंगा। अ स्लॉथ बियर, इस स्लॉथ बियर पर वांटनली, अकारण, बियर तो शुगर कैन खाएगा नहीं, क्यों गोली चलाऊं? बात समझ रहे हैं? हाँ। कहता है मैं वांटनली मींस विदाउट रीजन मैं इस पर गोली क्यों चला? शूटिंग नहीं करूंगा इसको। बट परंतु अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, फॉर द पुअर बीस्ट, जानवर, बीस्ट एनिमल, वन ऑफ माई कंपेनियन, कंपेनियन मीन्स फ्रेंड, कंपेनियंस मीन्स फ्रेंड, फ्रेंड, वन ऑफ माई कंपेनियंस, कंपेनियंस फेलो, फ्रेंड सिनोनिम है, ध्यान रखना, आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट सिनोनिम ये सब है। वन ऑफ माई कंपेनियन, मेरा एक कंपेनियन, डिड नॉट फील, नहीं अनुभव किया, दैट वे, उस तरह, अबाउट इट, इसके विषय में ना। मैंने ऐसे कहा बेचारा जानवर, नहीं कहता बेचारा जानवर, यहां कहा ना दुर्भाग्य से बेचारा जानवर, मेरा एक दोस्त ने उस तरह का अनुभव नहीं किया जैसा मैं क्या अनुभव किया था, बेकार इसको क्यों मैं मारूं ना। यहां ने बोला था वांटनली मैं क्यों मारो, अकारण क्यों मारो, लेकिन मेरा दोस्तों ने ऐसा नहीं सोचा ना। वन ऑफ माई कंपेनियन डिड नॉट फील, मेरा एक दोस्त था जिसने ऐसा नहीं सोचा, दैट वे, उस तरीका का, अबाउट इट, इसके विषय में, मैंने इस घटना के बारे में, मारने के बारे में। एंड promptly और immediately, promptly means immediately, तक्षण, shot the bear, बियर पर गोली चला दिया, on the spot, उसी क्षण। तब क्या होता है? as we watched, जैसे हमने देखा, the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. Then we saw it, sorry फुल स्टॉप मिल गया। कहता as we watched, जैसे हम लोगों ने देखा, the fallen animal, गिरे हुए जानवरों को, गोली मारा तो गिर ही जाएगा। We were surprised, जब वो गिर गया तो हम लोग आश्चर्य हो गए। क्या आश्चर्य हो गया? टू सी, देखकर, दैट की द ब्लैक फर, काला काला बाल, ऑन इट्स बैक, इसके पीठ पर, मूव्ड, वो घूमने लगा। दूर से ही देख रहा है ना, गोली दूर से चलाया होगा ना, देखता काला काला बाल इधर उधर करने लगा उसके पीठ पर। एक्चुअल में क्या था? ब्लैक बियर के ऊपर उसका बच्चा लेटा हुआ था, बात में। और वो जो बोलने लगा तो दूर से देख रहा है, भाई फर बोलता हुआ दिख रहा है कि मार दिए उसको, वो गिर गया थी ऊपर में, क्या बोल रहा है काला काला ना। वो कहता ऑन इट्स बैक, इसके पीठ पर, द ब्लैक फर मूव्ड, चलने लगा, एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट, और
पीठ से छूटकर नीचे गिर गया सिर के बल। पीठ पर था ना, तो वो जैसे गिरा पीठ से ही भी सरक के नीचे गिर गया ना। लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, माने कि सिर के बल उसके बॉडी से छूटकर नीचे गिर गया। कोई दिक्कत? देन वी सॉ इट वाज अ बेबी बियर, तब हमने देखा यह क्या था? बेबी बियर मींस दैट हैड बीन राइडिंग, जो सवारी कर रहा था ऑन इट्स मदर्स बैक, अपनी मां के पीठ पर ना। When the sudden shot, जब अचानक गोली लगी, had killed her, उसको मार दिया। हर यहां जब आ रहा है उसकी मां के लिए, देखे दुखद कहानी है ना, बड़ी मतलब यहाँ एक पेनफुल फीलिंग हो रहा है ना कि एक माँ अपने बच्चा को पीठ पर लेकर के यार, और कोई शिकारी अकारण वांटोनली उसको गोली मार दे, शूटिंग कर दे। द लिटिल क्रिएचर रैन अराउंड इट्स, उसके मरे हुए मां के चारों तरफ दौड़ने लगा। प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट। देखते हैं प्रोस्ट्रेट का अर्थ मैं क्या बताया था? हाँ, मुंह के बल गिरे हुए नहीं, प्रोस्ट्रेट का मीनिंग वो था यानी ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउन, हाँ वही है, ठीक है। प्रोस्ट्रेट, तुरंत एक मिनट। प्रोस्ट्रेट पेरेंट्स मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज, कहता वो जो मुंह के बल से गिरा हुआ पेरेंट है, पेरेंट्स नहीं है पेरेंट, या माता खाली था ना, पेरेंट यानी कि माता, मुंह के बल से गिरा हुआ मां मेकिंग ए पिटीफुल नॉइज, वो एक मतलब दयनीय आवाज कर रही है, मतलब रो रही है, कर रहा है, गोली लग गया उसको ना, बात समझे ना। और क्या हुआ? कहता है कि द लिटिल क्रिएचर रैन अराउंड इट, इसके चारों तरफ घूमने लगा। और प्रोस्ट्रेट पेरेंट, और वो जो मुंह के बल गिरा हुआ जानवर है, मां है, मेकिंग ए पिटीफुल नॉइज, वो बड़ा दर्दनाक आवाज करने लगा। पिटीफुल नॉइज मींस दर्दनाक आवाज। आई रैन अप, मैं दौड़ा, टू इट, इसके पास, टू अटेम्प्ट अ कैप्चर, उसको पकड़ने के लिए। किसको? उसके बच्चा को। इट स्कूटेड, यह भाग गया। स्कूटेड मींस तेजी से भागना। इस स्कूटर नहीं होता है, स्कूटर स्कूट में भागना होता है, स्कूट से बना स्कूटर, ठीक ना। इट स्कूटेड, यह तेजी से भाग गया इनटू द शुगर कैन फील्ड, शुगर कैन के खेतों में। तब क्या होता है? फॉलोइंग इट, इसका पीछा करते हुए, विथ माई कंपेनियंस, अपने कंपेनियन के साथ, फ्रेंड के साथ। आई वॉज एट लास्ट एबल, अंत में मैं योग्य हो गया, टू ग्रैब इट, इसको पकड़ने के योग्य हो गया, मतलब पकड़ा गया वो। बाय द स्क्रब ऑफ इट्स नेक, उसके गर्दन पर के चमड़ा से उसको पकड़ लिया मैं, कुत्ता का बच्चा जैसे पकड़ते हैं। वाइल इट स्नैप्ड, जबकि ये पूरा गै गै करने लगा, स्नैप मींस गुर्राना, एंड ट्राइड, और कोशिश किया, टू स्क्रैच, नोचने का, मी मुझे, विथ इट्स लॉन्ग होक्ड क्लॉज, लंबे लंबे टेढ़ी टेढ़ी पंजों से क्या करने की कोशिश किया? स्क्रैच करने का कोशिश किया, नोचने का कोशिश किया। और क्या क्या? वो स्नैप्ड, क्या गुर्राया भी। तब क्या होता है? वी पुट इट इन वन ऑफ द गन्नी बैग, मैंने इसको एक जूट के बोरा में भर दिया। गन्नी बैग में, किस बैग में भर दिया? गन्नी बैग, गन्नू बैग समझ गए, बोराक बोलते हैं। वी हैड ब्रॉट, हमने ले आया, ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट हमने उसे ले आया। एंड व्हेन आई गॉट बैक, जब मैं वापस लौट कर गया, टू बंगलोर, कहां चला गया? बंगलोर, मैसूर, बंगलोर सब कर्नाटक में, ये सारा है, बंगलोर में इसकी पत्नी रहती थी। आई डली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, मैंने उसको प्रेजेंट कर दिया, दे दिया अपने वाइफ को ना। सी वाज डिलाइटेड, वह प्रसन्न हो उठी, वह क्या होती? सी एट वंस पुट ए कलर्ड रिबन, तुरंत उन्होंने पुट ए कलर्ड रिबन मैंने एक रंगीन पट्टी बांध देना। कुत्ता उता लाते थे हम लोग, क्या करते हैं? कपड़ा नहीं बांध देते पिता, वही क्या कर रहा है। सी एट वंस, उसने तुरंत, पुट ए कलर्ड रिबन, एक रंगीन पट्टी बांध दिया, अराउंड इट्स नेक, इसके गर्दन के चारों ओर।
एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वाज ए बॉय, तब उन्होंने खोजा, मतलब चेक करता है कुत्ता भी, आप लोग लाते हैं तो याद कीजिए घर में क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कुत्ता को कुत्ती करते हैं, उसी तरह इसकी वाइफ ने उसका डिस्कवर किया कि क्या है, पुअर है कि पुरुष है कि हाँ मेल है फीमेल है। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वाज ए बॉय, और उसने डिस्कवर क्या किया, क्या है, बॉय है। सी क्रिश्चियनड इट्स ब्रूनो, तब उसने इसका नाम रख दिया ब्रूनो। अब कुतवा का नाम हो गया, सॉरी बालू बच्चा का, स्लॉथ बियर का नाम हो गया ब्रूनो। कहता है ब्रूनो सुन टुक टू ड्रिंकिंग, तुरंत क्या करने लगा, पीने लगा, टुक टू ड्रिंकिंग पीने लगा, मिल्क फ्रॉम ए बोतल से, ब्रूनो बोतल से मिल्क पीने लगा, कोई दिक्कत नहीं सर। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही, मतलब फर्दर स्टेप करने लगा, मतलब आगे फिर ये चलने भी लगा। इट वॉज पुट अ स्टेप, इसने एक कदम रखा फर्दर आगे की ओर, एंड विद इन ए वेरी फ्यू डेज, और बहुत ही जल्द, वेरी फ्यू डेज मीन्स कुछ ही दिनों में, बहुत जल्द, ही स्टार्टेड ईटिंग, खाने भी लगा, एंड ड्रिंकिंग, पीने भी लगा, एवरीथिंग एल्स, कोई भी चीज, खाना खाने में पीने में कोई दिक्कत नहीं, एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, और हर एक चीज सही था। फॉर ही एट पोरीज, उसने पोरीज भी खाया, पोरीज मतलब मैं बताया था दलिया, मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, किसी भी इंग्रेडिएंट्स में ना वही हुआ, उसमें जो जो मिलाया जाता है, मिक्सचर, उसका जो घटक होता है, इंग्रेडिएंट्स मींस घटक, जैसे दाल, चीनी, दूध, मसूर का दाल, चना का दाल, अलग अलग चीज को इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, घटक कहते हैं, कोई दिक्कत। कहता है फॉर ही एट पोरीज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, किसी चीज से बनाया हुआ दलिया रो वो खाने लगा ना, वेजिटेबल्स भी खाने लगा, फ्रूट भी खाने लगा, नट भी खाने लगा, और हाँ नट मैंने सुपारी, मीट भी खाने लगा ना, स्पेशली पोर्क का मीट, पोर्क मीन्स सुअर का मांस खाने लगा, करी भी खाया, राइस भी खाया, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज। कॉन्डिमेंट्स क्या बताया था मैं, हाँ कॉन्डिमेंट्स बताया था ना, ऑफ कॉन्डिमेंट्स, कहता यहां तक कि मसाला भी खा लिया, एंड चिली भी खाने लगा, ब्रेड भी खाया, एग भी खाया, चॉकलेट भी खाया, स्वीट भी खाया, और पुडिंग भी खाया, आइसक्रीम भी खाने लगा, ईटीसी, ये सब चीजों खाने लगा, ईटीसी आदि खाने लगा ना, ये सब तो भोजन का नाम है, जान ही रहे हैं। एज फॉर ड्रिंक, जहां तक पेय पदार्थ का बात है, मिल्क, टी मतलब दूध, चाय, कॉफी, लाइम जूस, हाँ एरेटेड वाटर में एयर भरा हुआ वाटर, ड्रिंकिंग जो होता है ना, कोका कोला, पेप्सी, सब एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, वाह, एल्कोहलिक लिकर, एंड इन फैक्ट एनीथिंग लिक्विड, किसी प्रकार का लिक्विड वो पीना चालू कर दिया। इट ऑल वेंट डाउन विथ रेलीज, और ये सब चलता रहा स्वाद के साथ, टेस्ट के साथ, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए इसमें आप लोग को अगर ये वर्ड हल्का फुल्का दिक्कत हुआ होगा, ठीक ना, कोई वर्ड दिक्कत है क्या तो क्लियर करिएगा, एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक ना, जहां दिक्कत हुआ फिर नेक्स्ट डे भी बता देंगे, कोई दिक्कत, ठीक है, मिलता है नेक्स्ट क्लास में।